नाइट में रेड सर अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आए थे एंड उनका क्वेश्चन आंसर का सेशन था जहां पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आए थे एंड रेड सर ने उनका काफ़ी अच्छे से आंसर भी दिया है फ्रेंड। सो वहां से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट किया, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड। एक क्वेश्चन आया था पेमेंट गेटवे फॉर्म के रिगार्डिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेड प्रोडक्ट को हम लोग बाय करने वाले हैं, तो बाय करने के दौरान कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे जिसके जरिए हम पेमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो रेड सर ने बताया फ्रेंड इसके लिए अभी हम सबको यहाँ पे वेट करना चाहिए। जब पेमेंट प्रोसेसर ऐड होगा इकोसिस्टम में तो उस टाइम पे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बारे में। लेकिन उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का भी ऑप्शन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का ये ऑप्शन हो सकता है, और ये कंट्री वाइज भी डिपेंड करेगा कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रहना चाहिए। बट इतना तो श्योर है कि आप आसानी से किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो, आप हर एक कंट्री में आसानी से प्रोडक्ट को बाय कर सकेंगे, पेमेंट कर सकेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप आसानी से कर पाएंगे फ्रेंड। एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था फ्रेंड कि क्या हमें सभी प्रोडक्ट को बाय करना पड़ेगा। सो इसके रिगार्डिंग एस सर ने भी पहले एक्सप्लेन किया था एंड रेड सर ने बताया फ्रेंड कि अगर मैं फाउंडर हूं, फॉर एग्जांपल मैं फाउंडर हूं और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कमीशन जनरेट करना है तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कमीशन जनरेट करने के लिए पहले उस प्रोडक्ट को बाय करना होगा। जब तक हम किसी प्रोडक्ट को बाय नहीं करते हैं तब तक उसका रेफरल लिंक हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम उसे रीसेल नहीं कर सकते हैं, तब तक हम उससे कमीशन भी जनरेट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कमीशन जनरेट करना चाहते हैं, रीसेल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसको बाय करना होगा, तभी आपके पास सारे ऑप्शन होंगे। जो भी रेवेन्यू आपका उससे जनरेट होगा उसको आप विड्रॉल कर पाएंगे फ्रेंड। या जो आपके टीम में अगर कोई उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, सेल करता है, तो उससे जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा उसको आप विड्रॉ कर पाएंगे, राइट। बट ये आपकी चॉइस रहेगी, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं रहेगा, आपको कोई यहाँ पे फोर्स नहीं करेगा कि आपको सभी प्रोडक्ट बाय करने ही करने हैं। नो फ्रेंड, ये आपकी चॉइस है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन से प्रोडक्ट बाय करने हैं, कौन से नहीं बाय करने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जिस प्रोडक्ट को आप बाय करोगे उसी से आपको कमीशन जनरेट होगा, उसी को आप रीसेल कर सकते हो, उसी का आपका रेफरल लिंक जनरेट होगा। मैं पेड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया था कि ट्रैफिक पैकेज हम कब बाय करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे रेड सर ने बताया फ्रेंड कि हमें डोमेन नेम के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रैफिक पैकेज है वो डोमेन पर सेट किया जाएगा, वेबसाइट वेब पेज पे सेट किया जाएगा। तो जब तक डोमेन नहीं आता है, सो ट्रैफिक पैकेज बाय करने से पहले हमें डोमेन नेम की ज़रूरत है। सो डोमेन जब आएगा, वेब पेज हमारे पास अवेलेबल होगा, तो उस टाइम पे आई थिंक ये जो ट्रैफिक पैकेज है ये ऑप्शन भी वहाँ पे सेट किया जाएगा, मतलब वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो हमें डोमेन के लिए भी वेट करना है, ये प्रोसेस उसी टाइम पे काम करेगा फ्रेंड। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन आया था रेड सर के पास कि क्या एंड ऑफ मार्च तक, यानी कि मार्च के एंड तक क्या ओकनेट इकोसिस्टम में अवेलेबल हो जाएगा। तो रेड सर ने बताया फ्रेंड पॉसिबिलिटीज़ पूरी है, काम चल रहा है, इंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हमें रियल टाइम पे मिल जाएगा। सो बैक ऑफिस पर नजरें बनाए रखिए फ्रेंड, सारी इन्फॉर्मेशन आपको रियल टाइम पर मिल जाएगी। अगर कुछ आगे पीछे भी होता है तो उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हम सभी जानते हैं, राइट। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक दूसरा क्वेश्चन आया था कि क्या हम एंड ऑफ अप्रैल, यानी कि अप्रैल के एंड तक क्या हम अर्निंग स्टार्ट कर सकेंगे। तो रेड सर ने बताया फ्रेंड अगर हम जो हमारा ओकनेट है इकोसिस्टम में आ जाता है उसको हम बाय कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, उसका रेफरल लिंक हमारे पास है, सो डेफिनेटली रीसेल करने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा, डेफिनेटली यहाँ पे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है, हो सकती नहीं, हो जाएगी, राइट, क्योंकि ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आप प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे, आपके पास लिंक रहेगा, आप उसको रीसेल कर सकते हो। एंड कंपनी का जो अपना मार्केटिंग सिस्टम है, उसका जो अपना स्ट्रैटेजी है मार्केटिंग करने का, उसके जरिए जो करना है वो तो कंपनी कर रही है एंड आने वाले टाइम में और भी अच्छे से करेगी। एंड उसके जरिए जो यूजर्स जनरेट होंगे हम सभी जानते हैं, हम सभी के नीचे आने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था फ्रेंड कि अगर हमारे पास मल्टीपल अकाउंट है तो क्या मल्टीपल अकाउंट के लिए हमें प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, मतलब हर एक अकाउंट के लिए क्या हमें प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा। तो रेड सर ने बताया यस फ्रेंड, डेफिनेटली अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो हर एक अकाउंट के लिए आपको प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, हर एक अकाउंट को आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 अकाउंट हैं और उसमें से आपका एक कोई मेन अकाउंट है, सो आपने मेन अकाउंट का केवाईसी कर लिया, आपने प्रोडक्ट को बाय कर लिया, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया, आपका रीसेलिंग का प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट हो गया। सो वहाँ पे जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सो उस रेवेन्यू को आप अदर अकाउंट के लिए प्रोडक्ट को बाय करने में आप यूज़ कर पाएंगे फ्रेंड। इसी प्रकार से आप धीरे धीरे अपने हर एक अकाउंट को आप एक्टिवेट कर पाएंगे एंड वहाँ पे हर एक प्रोडक्ट को आप बाय कर पाएंगे।
लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है एक साथ प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, मतलब अगर आप मल्टीपल अकाउंट, जो आपके पास 5 अकाउंट हैं, उन सभी के लिए अगर आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हो, तो आप एक साथ कर सकते हो। अगर कैपेसिटी नहीं है तो एक मेन अकाउंट को एक्टिवेट कर लीजिए, वहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हो डेफिनेटली उसके जरिए आप अदर अकाउंट के लिए आप प्रोडक्ट को बाय कर सकेंगे। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक अकाउंट के लिए आपको प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन आया था केवाईसी के रिगार्डिंग कि अगर हमारे पास मल्टीपल अकाउंट है तो केवाईसी कैसे होगा। यहाँ पे पहले ही ऐसा ने एक्सप्लेन किया था काफ़ी दिन पहले, डेढ़ सौ ने भी बताया फ्रेंड कि अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है आपके नेम पर, मे बी 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, सो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। आप एक मेन अकाउंट का अपना केवाईसी करेंगे, उसके बाद उसी में आपका जो अदर अकाउंट है वो मर्ज हो जाएगा। केवाईसी का मतलब ये होता है कि फ्रेंड जो पर्सन है वो रियल है कि नहीं, इसी को वेरीफाई करना होता है। सो अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट हैं तो एक ही मेन अकाउंट में आपका केवाईसी होगा, उसके बाद सारे अकाउंट उसी में मर्ज हो जाएंगे, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर रीसेलर बनने की रिगार्डिंग यहाँ पे रेड सर ने क्लेरिफिकेशन दिया कि रीसेलर का जो प्रोसेस वो कैसे रहेगा। सबसे पहले कोई भी पर्सन हो यहाँ पे रीसेलर बनने से पहले उसे यूज़र बनना पड़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हम फाउंडर्स हैं ऑलरेडी हम यहाँ पे यूज़र बन चुके हैं, मीन्स हम सभी ने यहाँ पे इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन कर लिया फ्रेंड। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र हैं और अपना यहाँ पे जो फ्री प्रोडक्ट है ओमेल, ओट्रियम, ओनेटी हम यूज़ ही कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर हमें रीसेलर बनना है तो यूज़र बनने के बाद जो पेड प्रोडक्ट इकोसिस्टम में आता है, तो किसी एक पेड प्रोडक्ट को बाय जब हम करेंगे तो वहाँ पे हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। और प्रोडक्ट को बाय करने से पहले हम वहाँ पे केवाईसी करेंगे, मीन्स सबसे पहला जो प्रोसेस रहेगा यूजर से रीसेलर बनने का, सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए फ्री में, यानी कि सबसे पहले आप यूज़र बनिए। यूज़र बनने के बाद वहाँ पर अपना केवाईसी कीजिए। केवाईसी करने के बाद जो पेड प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है उसमें से कोई एक पैकेज या फिर कोई एक पेड प्रोडक्ट को आप बाय कीजिए। बाय करने के बाद जैसे आप पेड प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो वहाँ पे आप रीसेलर बन जाएंगे फ्रेंड। मीन्स आपका वहाँ पे रीसेलर का लिंक वहाँ पे आपके पास आ जाएगा, उसको आप रीसेल कर सकते हो किसी को, राइट। तो ये एक यूजर से रीसेलर बनने का प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और हम सभी यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र हैं, केवाईसी करने के बाद हम यहाँ पे पेड प्रोडक्ट को बाय करेंगे, देन यहाँ पे हम रीसेलर बन जाएंगे फ्रेंड। और इसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था यूज़र यानी कि जो मार्केटिंग कैंपेन हो रहा है ऑन पैसिव के ज़रिए, तो यहाँ पे जो यूजर्स आएंगे वो कहाँ पर जाएंगे, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अगेन बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रेंड टैक्स ऑन अर्निंग, यानी कि जो अर्निंग होगी हमारी, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा ऑन पैसिव से, तो वहाँ पे टैक्स का जो प्रोसेस है वो कैसे रहेगा। सो रेड सर ने बताया फ्रेंड कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहे होंगे इकोसिस्टम में, सो जो पेमेंट गेटवे का हम यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ पे पेमेंट करते समय जब आप प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो जो भी वहाँ पे टैक्स है, जो भी वहाँ पे उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी वहाँ पे टैक्स रहेगा वो कट जाएगा उसी टाइम पे। तो जो हमें कमीशन जनरेट होगा, जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगा फ्रेंड, वो टैक्स कट के ही जनरेट होगा, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे कोई टैक्स नहीं कटने वाला है, क्योंकि जब हम पेमेंट कर रहे होंगे उस प्रोडक्ट को बाय करते समय, तो वहाँ पे जो भी टैक्स रहेगा उस पेमेंट गेटवे का जो भी है वहाँ पे जो ऑप्शन रहने वाला वो हमें रियल टाइम पे पता चलेगा। तो वो सब कुछ कट के ही हमारे पास हमारे वॉलेट में रेवेन्यू जनरेट होगा फ्रेंड, राइट। और इसके बाद अगर बात करें तो जो आपकी अर्निंग है, जो आप अपने अकाउंट में विड्रॉल करोगे, तो ये आपके कंट्री पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे टैक्स का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है। अगर आप इस स्टेज पर पहुँच जाते हैं कि आपको टैक्स पे करना पड़े, मतलब इतनी अर्निंग आपकी जनरेट होने लग जाती है कि यहाँ पे आपको टैक्स पे करना ही पड़े, तो अपने सीए से बात कर सकते हैं उस समय पे। अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, राइट। जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग जनरेट होगी, जब आपको लगेगा कि हाँ अब टैक्स पे करना चाहिए, तो अपने सीए से बात कर सकते हैं। जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसके रिगार्डिंग अपना टैक्स आप पे कर सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी यहाँ पे अपना प्रोडक्ट हम बाय करेंगे वो टैक्स पे करके ही बाय करेंगे, तो जो भी रेवेन्यू आएगा हमारे वॉलेट में वो टैक्स पे करके ही आएगा फ्रेंड, ठीक है। और इसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था कि क्या कोई यूज़र फ्री प्रोडक्ट को यूज़ करके अर्निंग कर सकता है। तो रेड सर ने बताया फ्रेंड कि यहाँ पे जो फ्री प्रोडक्ट को, यानी कि अगर कोई भी पर्सन है, नया पर्सन है, अगर वो इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन करता है और सिर्फ फ्री प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, अभी उसने पेड प्रोडक्ट को बाय नहीं किया है, तो फ्री प्रोडक्ट को यूज़ करके भी, ऐसा ने पहले भी बोला है कि यहाँ पे क्रेडिट जनरेट होंगे फ्रेंड,
उन्होंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज़ करने से क्रेडिट जनरेट होंगे अगर आप इकोसिस्टम को लॉगिन कर रहे हैं, राइट। अगर कोई ओनेट पे आप ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, किसी को ओमेल के जरिए मेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने प्रोसेस आप कर रहे होंगे अपने इकोसिस्टम में, जितना टाइम आप बिताएंगे इकोसिस्टम में प्रोडक्ट को यूज़ करते समय या कुछ भी प्रोसेस करते समय, जितना भी टाइम आप इकोसिस्टम में बिताएंगे तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट जनरेट होंगे। एंड यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि जो क्रेडिट आपको जनरेट हुए हैं फ्री प्रोडक्ट को यूज़ करते समय या एज अ यूज़र जो क्रेडिट आपको जनरेट हुए हैं, तो क्या उससे आप पेड प्रोडक्ट को बाय कर सकेंगे? डेफिनेटली फ्रेंड। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं कि ओकनेट $100 का है, उसका जो कॉस्ट है, जो प्राइस है वो $100 का है, ठीक है। और आपका जो इकोसिस्टम में क्रेडिट जनरेट हुआ है, अगर उसकी वैल्यू $100 हो जाती है तो डेफिनेटली आप उस ओकनेट को बाय कर सकते हैं, मीन्स पेड प्रोडक्ट को आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आप यहाँ पे यूज़र से रीसेलर बन सकते हैं फ्रेंड। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। और यहाँ पे अगर बात करें जो ओकनेट की यानी कि किसी भी पेड प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो प्राइस है या फिर जो कमिशनेबल रेट है, वो हमें कब पता चलेगा? तो इसके बारे में हमें वेट करना चाहिए फ्रेंड, ये हमें रियल टाइम पे पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे रेड सर ने अपना यहाँ पे फीलिंग मतलब अपना अंडरस्टैंडिंग बताया है कि जब हम किसी पेड प्रोडक्ट को बाय कर रहे होंगे तो वहाँ पे बाय करने से पहले यानी कि बाय करने के दौरान उसी टाइम पे हमें प्रोडक्ट का एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। तो उस एग्रीमेंट में सारे रूल एंड रेगुलेशन रहेंगे, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट रहेगी, कमिशनेबल रेट रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस एग्रीमेंट को साइन करने के दौरान हमें वहाँ पे मिल जाएगी फ्रेंड, जब हम उस पेड प्रोडक्ट को बाय कर रहे होंगे, राइट। तो ये रेड्स ने अपनी अंडरस्टैंडिंग बताई है। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें रियल टाइम पे मिलेगा, तो उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। और एक क्वेश्चन और था कि क्या हम अपने रेफरल लिंक को अपने यूट्यूब चैनल में प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल है या फिर हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है। तो इसके लिए रेड्स ने बताया डेफिनेटली फ्रेंड, आपका जो रेफरल लिंक है, जब भी आपका रेफरल लिंक जनरेट होगा, सो अगर आपका यूट्यूब चैनल है, आपका वेबसाइट है, आपका फेसबुक पेज है, आपका व्हाट्सअप ग्रुप है, आप कहीं भी शेयर कर सकते हो एंड उसके जरिए आप किसी को इनवाइट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। सो ये थे फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि आपके भी मन में इस प्रकार के सवाल हों। आई होप ये जितने भी क्वेश्चन रहे होंगे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।